जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये भक्तगणों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने उन्होंने बताया है कि शिवलिंग पर अमावस्या के दिन 7 चंदन की बिंदी का करने का बहुत विशेष महा उपाय उन्होंने बताया है। चंदन की 7 बिंदी का उपाय अमावस्या तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में आने वाली हर परेशानियों को, हर बाधाओं को यह उपाय काटती है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इस उपाय को इस वीडियो में आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। और यह उपाय जो है कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है। यह उपाय बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोग इस उपाय को 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन को सभी भक्तगण इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। यह उपाय करने से आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना धन संपदा मिलेगी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन करके अवश्य ही देखें। यह उपाय 7 बिंदी वाला उपाय है, जिस उपाय को आपको 7 बिंदी का उपाय शिवलिंग पर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी सभी गरीबी, सभी दुख, सभी कष्ट मिनटों में दूर हो जाएंगी। ऐसी महादेव जी की कृपा आपके ऊपर होगी कि आपके ऊपर सदैव के लिए महादेव जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव के लिए, हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तगणों, आइए इस महा उपाय को हम लोग सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इस उपाय को आप सभी लोग 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन आप सभी लोग अवश्य ही कर लेना, क्योंकि यह चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र के महीने की अमावस्या तिथि के बड़ा ही इसका संयोग होता है। शनिवार और अमावस्या तिथि का यह दोनों ही संयोग बड़ा ही दुर्लभ संयोग होता है। और यह चैत्र का महीना माता दुर्गा का महीना है, माता दुर्गा का समय है, शेरावाली मैया का समय है, जो कि चैत्र माह की नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है। और अमावस्या तिथि के बाद प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। और नवरात्रि तिथि यह चैत्र के महीने में इस बार माता दुर्गा शेरावाली जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। और हाथी पर सवार होकर के माता शेरावाली का आना सबके लिए बहुत ही शुभ समाचार, शुभ संकेत होता है। हर राशि के लिए, हर जातक के लिए, हर मनुष्य के लिए और देशवासियों के लिए यह शुभ समाचार होता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। अगर आपने बीच बीच में वीडियो को काट काट कर अगर देखा, अगर स्किप करके देखा, वीडियो को अगर आपने भगा कर देखा, तो आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी और ना ही आपकी बात ये समझ में आएगी कि इस उपाय को कैसे, किस समय और कैसे करना है, क्या क्या सामग्रियां हमें लेनी होगी। तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इस उपाय को आप सभी लोग अंत तक अवश्य ही देखें और सुने। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है, यह वीडियो आपके समझ में अगर आता है, और प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय आप अवश्य ही लिखें। ऐसा लिखने से महादेव आपके कष्टों को दूर करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए उपाय के बारे में हम सुनते हैं और उपाय पे चर्चा करते हैं कि इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन हमें कैसे करना है, किस टाइम करना है। आइए उपाय के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रिय मित्रों, शिवलिंग के स्थान पर 5 स्थान बताए गए हैं, जहां पर भूल से भी अगर किसी मनुष्य ने कोई चंदन की उंगली लगा देता है तो 7 स्थान ऐसे हैं शिवलिंग के, जहां चंदन की मात्र उंगलियां अगर लग जाए, तो अगर उंगली से एक बिंदी भी आपने कर दिया उस शिवलिंग के 7 स्थान में से किसी भी स्थान पर, तो भोलेनाथ महादेव पितृलोक के पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर देती हैं। प्रिय मित्रों, बैकुंठ लोक का यह 7 स्थान और वह 7 स्थान जो चंदन की बिंदी करने के लिए बताए गए हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको बार बार बुरा स्वप्न आता है, स्वप्न में कोई मुर्दे आपको दिख रहे हैं, या कोई जलता हुआ इंसान दिख रहा है, या कोई मर गया है और या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, आपको बार बार स्वप्न दिखता है, आपके मन में ऐसा लगता है कि हम बच्चों को यहाँ नहीं जाने देंगे, मैं अपने पति को वहाँ नहीं भेजूंगी, ऐसा अगर आपके मन में होता है
प्रिय मित्रों, प्रिय माताएं बहनें, अगर आपके मन में यह गलत विचार आता है, गलत स्वप्न आते हैं पति को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो आप सबसे मेरा छोटा सा ये अनुरोध है कि शिवलिंग के पास जा कर के 7 स्थान बताए गए हैं जहां आपको चंदन के बिंदी करने हैं। प्रिय मित्रों, पहला स्थान आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और सभी स्थान के बारे में मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। यह बात जो है कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपने शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है। शिवपुराण की कथा से के माध्यम से हम आपके लिए ये उपाय छांट करके लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक में अमावस्या तिथि आ रही है और कई माताओं बहनों को अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। चलिए अब हम उपाय की ओर बढ़ते हैं और किस स्थान पे सबसे पहले हमें बिंदी करनी है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, देखिए शिवलिंग का जो पहला स्थान है, शिवलिंग का त्रिपुंड, जहाँ त्रिपुंड बना रहता है उस स्थान पे आपको लगाना है। पहला स्थान है शिवलिंग, शिव जी का स्थान है, उस पे आपको पहली बिंदी करनी है। और दूसरा स्थान है गणेश जी का स्थान। आप ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है दाहिने साइड में, जहाँ से जलाधारी निकलती है, जल बह के निकलता है, उस स्थान के दाहिने साइड में गणेश भगवान का स्थान होता है। तो आपको बिंदी जब करनी है तो पहला स्थान बिंदी करने का शिवलिंग का है, उसका दूसरा स्थान गणेश जी का स्थान है और तीसरा स्थान है शिवलिंग में जहाँ जलधारी बह के निकलती है। तो दाहिने हाथ में तो गणेश जी हैं और बाएं हाथ पे यानी उल्टे भाग पे, जिसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं। तो देखिए राइट हैंड यानी सीधा हाथ पे गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का स्थान है। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना। देखिए और उसके बाद से बीच में जो मोटी सी लाइन उठी हुई होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो कि शिव जी की छठी बेटी हैं, छठी लड़की माता अशोक सुंदरी है, उनका वह स्थान है। तो देखिए पहला स्थान शिवलिंग का जहाँ पे आपको बिंदी करनी है चंदन की, दूसरा स्थान गणेश जी का जो हमने अभी आपको बताया कि कौन सा स्थान शिवलिंग में है, और तीसरा स्थान कार्तिकेय जी का, वहाँ पे आपको चंदन की बिंदी करनी है। चौथा स्थान है जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जहाँ से जलाधारी बह के निकलती है, वहाँ मोटी मोटी सी उठी उठी सी लाइन होगी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्प के रूप में यानी सांप जैसा, सांप ही मान के चलिए, वो सर्प है ही है। माता सुंदरी जो है कि सर्प के रूप में है। भगवान शिवलिंग के जो जलाधारी बहती है वहाँ पे विराजमान है वो, वहाँ पे उनका स्थान है माता अशोक सुंदरी का। तो चौथा जो चंदन का बिंदी करना है आपको, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। अब पांचवा आप लोग ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर जो बूंद बूंद करके पानी टपकता है उस स्थान पर आपको 5वीं बिंदी लगानी है। और छठा स्थान जो है शिवलिंग का जल यानी शिवलिंग का जो जल बह रहा है, इसके ठीक विपरीत की ओर आपको चंदन की उंगली की एक बिंदी आपको लगानी है। जलाधारी की कटी भाग होती है, माता का हस्त कमल जो है उसके ठीक वहाँ पे लगानी है। देखिए हमने जो यहाँ पे अभी छठा जो स्थान आपको बताया, शिवलिंग का जल बह रहा है, इसके ठीक विपरीत की ओर यानी कि शिवलिंग जो रखे हुए हैं उनका जल जो बह रहा है उसके ठीक विपरीत साइड में, यानी शिवलिंग पर ही आपको बिंदी करना है, ठीक विपरीत साइड में यानी पीछे के साइड में। जल जिस दिशा में बह रहा है ना, ठीक उसके विपरीत पीछे की साइड में, जलाधारी के ठीक विपरीत साइड में आपको पीछे की साइड में, शिवलिंग के पीछे की साइड में जो कटी भाग होती है वहाँ पे आपको लगानी है। आपको छठा बिंदी जो है कि चंदन का आपको उंगली से करना है। अब देखिए सातवां जो स्थान है, सातवां स्थान जो है चंदन की उंगली लगाने का, तो वह सातवां स्थान नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं ना, उस पर चंदन की उंगली यह कब लगाई जाती है, या तो अमावस्या के दिन आपको लगाना है, या फिर हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ है, वो अधोगति में है, या फिर पूर्वजों का हमारे जो उद्धार नहीं हुआ है, जो पूर्वज हमारे चले गए हैं, पूर्वज हमारे जो है कि भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो जब पूर्वज हमारे भटकेंगे तो घर में पितृदोष तो लगेगा ही। तो देखिए इस स्थिति में आपको यह चंदन की बिंदी लगानी है। नंदी के मस्तक पर जो ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर आपको यह चंदन की बिंदी सातवां स्थान लगानी है। चंदन की उंगली यह कब लगाई जाती है, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। या तो अमावस्या के दिन आप लगाइए, या फिर आपको कभी भी लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ है, कहीं वो अधोगति में तो नहीं रुक गए हैं, चले गए हैं, उनका बस एक बार, रोज़ आपको नहीं ये कार्य करना है, ध्यान रखिएगा, बस एक बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज अधोगति में हैं, भटक रहे हैं, तो इस
कार्य को आप एक बार अमावस्या के दिन अवश्य करके देखिए। आपको यह कार्य रोज रोज नहीं करना है, रोज रोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ महीने में एक बार, महीने में आपको सिर्फ एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव के ऊपर आपने, अपने देव अधिदेव महादेव के ऊपर आपने ये 7 स्थान पर अगर आपने चंदन की बिंदी कर दी है तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख आपके सब समाप्त हो जाएंगे। आपको कभी लगता है कि हमारे जीवन में धन संपदा की कमी है, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास मकान नहीं है, हमें लोग ताना मारते हैं, हमें लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, तो प्रिय भक्तों, आप अमावस्या तिथि के दिन इस कार्य को करके अवश्य देखिए। यह कार्य जो है कि पंडित जी ने, गुरुदेव जी ने शिव पुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है, तो यह हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्रिय भक्तों, इस कार्य को आप अवश्य ही करके देखिएगा। इसमें कुछ पैसा तो लगने वाला नहीं है, सिर्फ आप इस कार्य को करके अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि यह कार्य आपके लिए सफलता हासिल हो जाए और ये कार्य आपको सफलता के शिखर तक लेकर जाए। तो देखिए मित्रों, देखिए भक्तों, इस उपाय को आप अवश्य ही अमावस्या तिथि के दिन करके जरूर देखिएगा। देखिए, अमावस्या हर महीने में आती है, आप कभी भी चाहें तो इस कार्य को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि चैत्र की अमावस्या हो या फाल्गुन की अमावस्या हो या फिर पितृपक्ष की अमावस्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी भी अमावस्या तिथि पर आप इस कार्य को, इस उपाय को, चंदन की 7 बिंदी वाला उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना है। अगर पास में शिव जी का मंदिर है तो प्रतिदिन शिव की उपासना करिए, अर्चना करिए, उनकी आराधना करिए। शिव की पूजा पाठ करना कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, उसका कई गुना लाभ करके, कई गुना फल में उसको प्राप्त करके हमें महादेव देते हैं। तो देखिए, इस कार्य को आप सब लोग जरूर करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को चंदन बिल्कुल प्रिय है। चंदन जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसका स्पर्श मात्र लगा देने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। मित्रों, ध्यान से बात को सुनिएगा। मित्रों, आपको पता ही है कि अमावस्या का दिन आ गया है और अमावस्या का दिन शनिवार को पड़ जाए तो इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, यह वीडियो में बताया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है पीला चंदन और यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपको आपके यहाँ शिवलिंग ना हो तो यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप कर सकते हैं। पास में मंदिर नहीं है शंकर जी का तो घर के भी शिवलिंग पर आप इस कार्य को कर सकते हैं। और यदि आपके घर में शिवलिंग ना हो तो आप मंदिर में जाएं और मंदिर की शिवलिंग पर यह कार्य आप अवश्य ही करें। यह कार्य आपको अमावस्या के दिन ही करना है। आपको लेना है पीला चंदन और पीले चंदन की 7 बिंदी शिवलिंग के 7 स्थानों पर लगानी है। स्पष्ट रूप से मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। वह स्थान कौन कौन सा है आप देखिए और सुनिए। सबसे पहले आपको चंदन की 1 बिंदी शिवलिंग में शिव जी के स्थान पर लगानी है और दूसरी जगह आपको चंदन की बिंदी शिवलिंग में जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर 1 बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है आपको वहां लगानी है और चौथी बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर। 5वीं बिंदी आपको लगानी है जलाधारी पर लगानी है, जहां से जल बूंद बूंद कर करके शिव जी के ऊपर बहता है, वहां आपको मटके पर 5वीं बिंदी लगानी है। 6वीं बिंदी आपको लगानी है माता पार्वती जी के हस्त कमल के पीछे। माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है उनके पीछे की ओर लगानी है। 7वीं बिंदी जो कि अंतिम बिंदी आपको लगानी है जो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे होते हैं उनके मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे हुए हैं उस पर आपको 7वीं बिंदी लगानी है। चंदन की 7 बिंदियां लगानी है आपको इस तरीके से। यह अमावस्या के दिन आपको सुबह के समय लगानी है। लगाने का मुख्य रूप से समय रहेगा प्रातः काल, सुबह के समय में भी आप लगा सकते हैं, यह कार्य कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष काल में यानी संध्या के समय में भी कर सकते हैं। संध्या के समय, प्रदोष काल का समय आप सभी को मालूम ही है कि सूर्य डूबने के कुछ देर पहले से लेकर के सूर्य डूबने के कुछ समय बाद तक प्रदोष का समय रहता है। तो उस समय में आपको यह कार्य, यह उपाय करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी शिव पुराण की कथा में हमारे गुरुदेव महाराज जी बताते हैं कि शिव जी का जितना भी उपाय है, जितने भी कार्य हैं, शिव की आराधना है, पूजा है, अर्चन है, जो भी है,
प्रदोष काल में करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस कार्य को आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। सुबह के समय में भी कर सकते हैं और संध्या के समय यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको अगर हमारी यह वीडियो उपाय बताए हुए अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि दोस्तों हर हर महादेव के नाम से ही हमारे दोष पाप कटित होते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन पढ़ रही है। इस दिन आप इस उपाय को, 7 बिंदी वाले उपाय को आप सभी लोग शिवलिंग पर जा करके अवश्य ही करें। ऐसे ही वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, उपाय, टोटके पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की ज्ञानवर्धक टोटके वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।